गुड इवनिंग सर। ये मिस्टर रवि पालीवाल है ना? रवि पालीवाल? नहीं मैडम, ये मिस्टर प्रकाश गर्ग हैं। प्रकाश गर्ग? ये आपके प्रकाश गर्ग मुंबई में रहते हैं ना? नहीं सर, वो तो इसी शहर में पैदा हुए, यहीं पले बढ़े। प्रकाश इंडस्ट्रीज के मालिक हैं। ओके, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। सच्चाई ये है कि रवि पालीवाल साहब पहले प्रकाश गर्ग थे, फिर बीच में वो रवि पालीवाल बने और फिर प्रकाश गर्ग बन गए। लेकिन सोचना ये है कि इस प्रकाश गर्ग को वापस रवि पालीवाल कैसे बनाया जाए। यही तो एक बड़ा अहम सवाल है। खैर, ये सारी मेहनत इसी के लिए तो हो रही है। अभय, मैं कुछ दिनों तक कोर्ट नहीं अटेंड कर पाऊंगी, तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। क्या मतलब? कहीं तुम ये तो नहीं कहना चाहते कि मैं तुम्हें यहाँ अकेला छोड़कर चला जाऊं? हाँ अभय, तुमने बिल्कुल सही सोचा। देखो शारदा, ये प्रकाश गर्ग बहुत ही खतरनाक आदमी, किसी शातिर वकील से ज्यादा शातिर है ये। तुम जानती हो कि उसने कामना को अपने रास्ते से कितनी सफाई से हटाया है। लेकिन अभय, वो इतनी सफाई से मुझे अपने रास्ते से नहीं हटा पाएगा। और तुम ये भी मत भूलो, मैं यहाँ अकेली नहीं हूँ, कामना है मेरे साथ। ठीक है, ठीक है, जैसा तुम चाहो, लेकिन कुछ भी जरूरत हो तो मुझे जरूर बताना। ठीक है, बाय। बाय। क्या हुआ डार्लिंग? कुछ नहीं। I'm sorry. क्या हो गया डार्लिंग? What's wrong? Are you okay? मेरी तबीयत ठीक नहीं है, चलो यहां से।
हाउ आर यू फीलिंग नाउ? हम्म। तुम ऐसा करो, यहाँ आराम से बैठ जाओ, मैं डॉक्टर को फोन करती हूँ। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ मेरे साथ। वो रश में मेरी तबीयत घबरा रही थी। अब मैं ठीक हूँ। Are you sure? Yeah. तो ठीक है, ऐसा करते हैं, खाना खा लेते हैं। तुम फ्रेश हो जाओ, मैं भी आती हूँ। नहीं, 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 नहीं। प्रकाश, क्या हुआ प्रकाश? क्या हुआ? वो नल में से लाल पानी आ रहा है। ये देखो, मेरा मुंह लाल हो गया है। क्या हुआ? क्या हो गया तुम्हें प्रकाश? शर्म से औरतों का चेहरा लाल होते हुए मैंने बहुत बार सुना है, लेकिन पानी से किसी मर्द का चेहरा लाल होते हुए पहली बार सुन रही हूँ। What's wrong, darling? अच्छा, तो अब समझी। तुम्हें जरूर मेरे साथ कोई शरारत सूझी है, इसीलिए तो वहां पार्टी से जल्दी चले आए ना? अच्छा किया, मुझे भी वहां अच्छा नहीं लग रहा था। क्या हुआ? क्या हुआ प्रकाश? क्या हुआ? वो क्या? अब क्या हुआ प्रकाश? कुछ नहीं। तुम जाओ, मैं आराम करना चाहता हूँ। खाना तो खा लो। मैंने कहा ना, तुम जाओ, मुझे भूख नहीं है। ठीक है, तुम रिलैक्स करो, मैं भी आती हूँ। नहीं, 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 प्रकाश, क्या हुआ प्रकाश? क्या हुआ? वो मेरे लॉकेट से खून गिर रहा है। नीचे नीचे जमीन पे क्या बन गया? क्या कह रहे हो प्रकाश? देखो तुम वहां पे। यहाँ तो कुछ भी नहीं है प्रकाश, ना तो खून गिरा हुआ है, ना ही के बना है। तुम्हें खामखा का वहम हो गया है। पता नहीं तुम क्यों अपसेट रहने लगे हो। तुम चलो, आराम से चलकर लेट जाओ, मैं तुम्हारे सोने का इंतजाम कर देती हूँ। चलो।
साहब आपके लिए लेटर है। लेटर? हाँ साहब, अभी अभी एक औरत देकर गई। ठीक है, तुम जाओ। जी साहब। हेलो। हेलो मिस्टर रवि पालीवाल। रॉन्ग नंबर। हेलो मिस्टर प्रकाश गर्ग उर्फ रवि पालीवाल। मैंने कहा ना ये रॉन्ग नंबर है। फोन मत रखना वरना। कौन हो तुम? मैं जो भी हूँ, स्टार होटल के रेस्टोरेंट में शाम 5 बजे मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। अगर तुम वहां नहीं आए तो ये तूफान तुम्हारी दुनिया को हिला कर रख देगा। किसका फोन था डार्लिंग? वो एक जरूरी बिजनेस कॉल था। गुड इवनिंग सर, आपका टेबल रिजर्व है। आइए सर, बैठिए। क्या लाऊं सर? नोट ऑन। हेलो मिस्टर प्रकाश गर्ग। माफ कीजिएगा, मैंने आपको पहचाना नहीं। क्या क्या कहा आपने? आपने मुझे नहीं पहचाना? लेकिन कल रात को तो आपने मुझे फोन पर पहचान लिया था। अगर नहीं पहचानते तो मेरे बुलाने पर यहाँ नहीं आते। देखिए, आप जो भी हैं, आप मुझसे चाहती क्या हैं? फिलहाल तो मैं आपको ये याद दिलाने आई हूं मिस्टर प्रकाश कि इस तरह के रेस्टोरेंट्स में अक्सर आपकी, कामना की और मेरी मुलाकातें हुआ करती थी। क्या अब भी आप कहेंगे कि आपने मुझे नहीं पहचाना? अगर मैं ना कहूं तो इस इनकार के जवाब में जिस दिन मैं मुंबई पुलिस के साथ यहाँ आऊंगी तो पहचान का सिलसिला एक बड़ी तबाही ला सकता है। चलिए, मैंने आपको पहचान लिया। थैंक यू मिस्टर प्रकाश साहब। एक बात बताइए, आप यहां तक पहुंची कैसे? पुलिस मेरी तस्दीक कर चुकी है और कामना को सजा भी हो चुकी है, और मैं मुंबई से यहाँ हजारों मील दूर अपना नाम और हुलिया बदल के बैठा हूं। उसके बाद भी आपको मेरा पता कैसे चला?
ये भी एक इत्तेफाक है प्रकाश साहब। एक्चुअली मैं अपने एक दोस्त के साथ यहाँ छुट्टियां मनाने आई थी और अचानक मेरी नजर आप पर पड़ गई और वो सारे हादसे, वो सारी बातें एक एक करके मेरी नजरों के सामने से गुजरने लगी। अब ये तो मेरी किस्मत है और मेरे ख्याल से मेरी किस्मत बड़ी तेज निकली। चलिए मान लिया, लेकिन कल रात डांसिंग हॉल में मैंने कामना का चेहरा देखा और मेरे घर के बाथरूम में ये बनने का खेल शुरू हो गया है। इसमें इतना ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है प्रकाश साहब। एक्चुअली कल रात डांसिंग हॉल में मैंने कामना का मास्क लगा रखा था और मेरे घर में ये सब मॉडर्न टेक्नोलॉजी का कमाल है। अब छोड़िए इन बातों को। हाँ, ये बात और है कि ये सब खेल दिखाने में मेरे 5-6 लाख रुपए खर्च हो गए। एक बात बताइए मिस शारदा, इस खेल में आप अकेली हैं और इट्स अ प्राइवेट गेम। इस खेल में मैं बिल्कुल अकेली हूँ। तो फिर एक काम कीजिए मिस शारदा, मैं आपको 25 लाख रुपए देता हूं और आप इस बात को भूल जाइए कि आप कभी भी इस शहर में आई थी। प्रकाश साहब, 25 लाख रुपए? सागर से मुझे सिर्फ चुल्लू भर पानी ही मिलेगा। प्रकाश साहब, मुझे कुछ मजा नहीं आया। तो फिर आपको कितने में मजा आएगा? देखिए प्रकाश साहब, आप तो जानते ही हैं कि मैं पेशे से वकील हूँ और आपने जो किया वो भी एक कत्ल है। हाँ, ये और बात है कि आपने वो कत्ल कानून के हाथों करवाया। प्रकाश साहब, जिसका कत्ल हुआ उसके 25 करोड़ रुपए आपने इतनी सफाई से निकलवा लिए कि उस मासूम को पता भी नहीं चला। अब चाहती कितना है? चलिए ये सौदा आधे आधे में तय करते हैं। देखिए प्रकाश साहब, आप तो जानते ही हैं कि मैं पेशे से वकील हूँ और आपने जो किया वो भी एक कत्ल है। हाँ, ये और बात है कि आपने वो कत्ल कानून के हाथों करवाया। प्रकाश साहब, जिसका कत्ल हुआ उसके 25 करोड़ रुपए आपने इतनी सफाई से निकलवा लिए कि उस मासूम को पता भी नहीं चला। अब चाहती कितना है? चलिए ये सौदा आधे आधे में तय करते हैं। आधा आधा ना सही, 10 करोड़ ही सही। क्यों? क्या 10 करोड़ रुपए आपकी जान से ज्यादा कीमती हैं प्रकाश साहब? आप तो शहर के सबसे बड़े रईस हैं। आपके दामन पर कोई दाग न लगे, उसके लिए ये कीमत तो आपको चुकानी ही पड़ेगी। इतने पैसों का इंतजाम एक साथ करना मेरे लिए मुश्किल है। तो ठीक है, आप ये पेमेंट 2 किश्तों में कर दीजिए। अब इस सौदे में आपको इतनी सहूलियत तो देनी ही पड़ेगी। ठीक है, पहली किस्त की पेमेंट के लिए मुझे 15 दिनों की मोहलत चाहिए। दी। मैंने आपको 15 दिन की मोहलत दी। ठीक 15 दिन के बाद इसी रेस्टोरेंट में, इसी जगह, इसी वक्त आपकी और हमारी फिर से मुलाकात होगी। ठीक है।
कोई चालाकी नहीं मिस्टर प्रकाश। अपने रिवॉल्वर की सारी बुलेट्स निकालकर मुझे दे दो, फास्ट। दैट्स गुड। मैं जानती थी मिस्टर प्रकाश कि तुम ऐसा ही कुछ करोगे, लेकिन मैंने भी कोई कच्ची गोलियां नहीं खेली हैं। एडवोकेट हूं मैं, तुम जैसे मुजरिमों की रग रग को जानती हूं। मिस्टर प्रकाश, तुम ये बाजी हार चुके हो। एक बात कान खोलकर और सुन लो। मैंने एक लेटर में ये लिखकर अपने मजिस्ट्रेट फ्रेंड को भेज दिया है कि अगर मुझे कुछ भी हुआ तो उसकी सारी जिम्मेदारी तुम पर होगी। नाउ से सॉरी, से सॉरी। सॉरी। ये हुई ना बात मिस्टर प्रकाश गर्ग, लेकिन तुमसे सौदे में बेईमानी हुई, इसलिए उस बेईमानी के नतीजे में अब पेमेंट 2 किश्तों में नहीं, 1 किश्त में होगी, यानी पूरे 10 करोड़ रुपए एक साथ। यस और नो? यस। रात बहुत हो चुकी है, अब मैं सोना चाहती हूँ। गुड नाइट। न मूव, मूव। कामना, कामना। शुक्रिया कामना, आज तुमने मेरी जान बचा ली, लेकिन मैं वकील होकर भी तुम्हारी जान नहीं बचा पाई। तुम्हें इसका अफसोस करने की कोई जरूरत नहीं शारदा। मैं तो आत्मा हूं, इसलिए जानती थी कि वो ऐसा कुछ जरूर करेगा। काश मैं अपनी जिंदगी में कि वो शख्स कितना बड़ा शैतान है। मुझ पर जो इल्जाम थे, जिसके लिए मुझे सजा मिली थी, वो तो सबको मालूम ही था, लेकिन वो सच्चाई मेरे सिवा किसी को मालूम नहीं थी। और आज वो सच्चाई तुम भी जान लो शारदा। वो दिन। कामना, कामना, अरे रवि! कामना, ये क्या, तुम अभी तक तैयार क्यों नहीं हुई? हो जाऊंगी ना, फ्लाइट में तो अभी वक्त है। हम फ्लाइट से गोवा नहीं जा रहे हैं। फिर? कामना, मेरी ख्वाहिश है कि मैं तुम्हें अपनी वैन से गोवा लेके जाऊं। वैन में? लेकिन वैन में जाएंगे तो ड्राइवर भी साथ होगा ना? आपका ये ड्राइवर आपको वैन से गोवा लेके जाएगा। हम पूरे रास्ते मजा करते हुए जाएंगे, हंसते गाते। लेकिन अचानक आपने प्लान कैसे बदल लिया? तुम्हें हमेशा मुझसे शिकायत रहती थी ना कि मैं तुम्हें वक्त नहीं देता हूं। अब मैं तुम्हारी शिकायत को हमेशा के लिए दूर कर दूंगा और हमें जी भर के प्यार करने का मौका भी मिल जाएगा। सच? बिल्कुल सच। तो ठीक है, मैं अभी तैयार होके आती हूँ। ओके। तुम्हारी ड्राइविंग वाकई कमाल की है कामना। मान गए ना? एक्चुअली सफर इतना लंबा है ना, तुम ड्राइविंग करते करते थक जाते,
इसलिए। तुम मेरा बहुत ख्याल रखती हो कामना। तुम्हारा ख्याल ही तो मेरी जिंदगी है। और तुम्हारा ख्याल रखना मेरी जिंदगी है कामना। और मेरा ख्याल अब यह है कि हम लोग काफी दूर आ गए, थोड़ी देर रुक के आराम कर लेते हैं। मेरे पीछे कुछ कोल्ड ड्रिंक्स रखी हुई हैं, गाड़ी रोक लो, हम लोग पीछे चल के आराम कर लेते हैं। आइडिया बुरा नहीं है। इधर लो। बैठो। ये लो कामना। थैंक यू। क्या हुआ कामना? कुछ नहीं, नींद आ रही है शायद। सो जाओ थोड़ी देर। प्लीज। मिसेस कामना पालीवाल, जी। आपको हमारे साथ चलना होगा। हाँ, मैं आपको फोन करने ही वाली थी। देखिए ना, मेरे पति मेरे साथ थे। बहुत हो चुकी एक्टिंग, ज्यादा होशियार मत बनिए। होशियार मतलब? जी हाँ, आपने अपने पति का खून करके उन्हें बस समेत जला दिया। What? ये क्या मजाक है? हमें झाड़ियों में वो चाकू मिला जिस पर आपकी उंगलियों के निशान और आपके पति का खून। नहीं नहीं, ये झूठ है। ये सच है, क्योंकि जिस वक्त आप अपने पति का खून कर रही थी, उनका मोबाइल ऑन था और वो उस पर चीख चीख कर कह रहे थे कि मेरी बीवी मुझ पर चाकू से वार कर रही है, कोई मुझे बचाओ। हम फौरन थाने से निकल पड़े, लेकिन यहाँ जब तक पहुंचे तो सब कुछ जलकर राख हो चुका था। नहीं। यू आर अंडर अरेस्ट। नहीं।
शारदा, उसने ये खेल इतनी सफाई से खेला कि उसकी ये चाल किसी की समझ में ना आ सकी। और सच बात तो ये है कि कभी कभी मुझे भी शक होने लगा था कि कहीं नींद की हालत में मैंने तो ये सब कुछ नहीं कर दिया। शारदा, जो शख्स मेरे प्यार को भूल सकता है, जो रुपयों के लिए अपनी बीवी को इस दुनिया से हटा सकता है, वो तुम्हें 10 करोड़ देगा। आज उसने तुम पर पहला वार किया, तुम बच गई। मैं बची नहीं कामना, तुमने मुझे बचा लिया। लेकिन कामना, आज की हार और नाकामी की वजह से वो बौखला जाएगा और यही मौका है उसे अपने जाल में फंसाने का। तुम्हें यकीन है अपनी कामयाबी का? हाँ कामना, बस थोड़ा सा वक्त और। मुझे यकीन ही नहीं, पूरा विश्वास है कि तुम्हें इंसाफ जरूर मिलेगा। हेलो, मैं शारदा, में प्रकाश गर्ग बोल रहा हूँ। जहे नसीब प्रकाश साहब, आपकी आवाज तो सुनाई दी हमें। कहिए, क्या बात है? मैं शारदा, आपको याद है कि आपने मुझे पैसों का इंतजाम करने के लिए 15 दिनों की मोहलत दी थी। आपको मुझे दाद देनी होगी क्योंकि मैंने सिर्फ 2 ही दिनों में पैसों का इंतजाम कर लिया है। आपकी ईमानदारी पर तो मैं कुर्बान जाऊं प्रकाश साहब। ये सुनकर तो मजा आ गया। कहिए, कब मिलना है? मैं शारदा, अगर मैं मिलने की जगह चेंज कर दूं तो आपको कोई एतराज तो नहीं होगा ना? बिल्कुल नहीं। जब आप हमारे लिए इतनी बड़ी रकम लेकर आ रहे हैं तो क्या हम आपकी एक छोटी सी ख्वाहिश भी पूरी नहीं कर सकते? ये कैसे हो सकता है प्रकाश साहब? बताइए, कब मिलना है और कहाँ मिलना है? सनफ्लावर मिल कंपाउंड में कल शाम को 5 बजे। ओके, फिर हम कल वहीं मिलेंगे। कल की शाम तुम्हारी आखिरी शाम होगी शारदा। मुझे आने में थोड़ी देर हो गई। नहीं, मैं ही वक्त से पहले आ गई। एक्चुअली
मिस्टर प्रकाश, आप जितना रुपया मुझे दे रहे हैं ना, उतना रुपया मैंने जिंदगी में कभी देखा ही नहीं। इसलिए बेकरारी थोड़ी बढ़ गई और मैं पहले चली आई। बस समझ लीजिए आपका इंतजार खत्म हो गया है। और एक बार ये बैग खोल के देख लीजिए, आपकी बेकरारी भी खत्म हो जाएगी। इसकी कोई जरूरत नहीं मिस्टर प्रकाश, मुझे आपकी ईमानदारी पर पूरा भरोसा है। फिर भी एक बार मेरी तसल्ली के लिए आपको ये बैग खोलकर देखना ही पड़ेगा। ठीक है, अगर आप इतना ही इंसिस्ट कर रहे हैं तो बैग आप ही मुझे खोलकर दिखा दीजिए। ठीक है। हाँ, कामना, तुम क्या समझते थे कि तुम जितनी बार ये मौत का खेल खेलोगे, बाजी तुम्हारे ही हाथ रहेगी? तुम कामना नहीं हो सकती। हाँ, मैं कामना ही हूं, रवि पालीवाल उर्फ प्रकाश गर्ग। कितनी बेवकूफ थी मैं कि अपने डैडी के दफ्तर में काम करने वाले एक मामूली से क्लर्क को इसलिए पसंद किया कि वो बहुत मेहनती और एम्बिशियस था। लेकिन तुम्हारा मिशन तो मुझे मौत के अंधेरे खाई में धकेल कर ही पूरा हुआ। नहीं, अपना ये मास्क उतार दो। मैं शारदा नहीं हूं रवि पालीवाल, मैं कामना ही हूं। और मैं मौत के वादे से आई हूं, सिर्फ तुम्हारे लिए, सिर्फ तुम्हारे लिए आई हूं। रवि पालीवाल, योर गेम इज ओवर।